अभी 2 घंटे पहले ही तो मिले थे, लेकिन तुम्हारा बाप उठाकर घर में ले आया इसे। मुझे क्या मालूम नानी, और वो वैसे भी सिर्फ एक मेहमान है। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसे मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं। पार्क में देखा उसे और उठाकर घर में ले आया अपने। पता नहीं क्या मसला होगा उसके साथ, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हाय, न जाने क्या होगा अब। हाय 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 हाय, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती क्या होगा। अच्छा बस तुम किसी से कुछ मत कहना। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। आइए अम्मी जान, आप यहाँ बैठ जाइए। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। आपकी बेटी और दामाद दोनों आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ ऐसा ही है। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल। और आपकी? औरत से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। क्या आप ये बात नहीं जानती? जी मालूम है, लेकिन आपने पूछा तो मैंने। हाँ, शौहर है? वो नहीं है, मेरे बाबा ने शादी करवाई थी। अपने शौहर के गुजर जाने तक मैं उनके साथ ही रही। ये कैसे मुमकिन है? मैं समझी नहीं। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। 70 साल दुल्हन होती है क्या? वो भी जो पार्क में इंतजार करे और घर आ जाए। अभी तक तो तुमने कपड़े भी नहीं तब्दील किए। अम्मी को मजाक करने की आदत है, बुरा मत मानिएगा। ये मुझे भी सुस्त कह देती है। आपकी अम्मी ठीक कह रही हैं। सुबह से तो पार्क में ही बैठी थी मैं। अगर आप बुरा न मानो तो कपड़े तब्दील करना चाहूंगी मैं। आ जाइए, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। आप इस कमरे में कपड़े बदल सकती हैं। शुक्रिया बेटी। आप अम्मी की बात से नाराज मत होइएगा, वो बच्चों जैसी है। उनकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी बात बिल्कुल सही थी। देखो ना, सुबह से यही कपड़े पहनकर बैठी थी मैं। आपके कपड़े तो बिल्कुल साफ हैं। हाँ बेटी, फिर भी मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। हसन कल पुलिस स्टेशन जाएंगे तो खैर की खबर लेकर आएंगे। आपके बेटे का पता चल जाएगा। आप परेशान ना हो। बहरहाल मैं चलती हूँ, आप कपड़े बदल लें। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत। वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हमारी मेहमान है। मैंने क्या किया? चंद बातें ही तो की थी बस। आपकी बातें किसी को समझ में नहीं आती नानी। देखो बेटा, अगर आपके जहन में कोई बात हो तो उसे बोल देना बेहतर है। बहुत बुरी बात है अम्मी। देखा था ना वो खातून कितनी परेशान थी। ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा मैंने। जो भी कहा सही कहा। मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बहुत चालाक लगी। उन्होंने आपके रवैये पर एक भी लफ्ज नहीं कहा। बहुत अच्छी है वो। अच्छा, तुमने तो फैसला सुना दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी एतमाद नहीं करती। आपको किस चीज की परेशानी है? कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने देखा नहीं, उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा, बात भी नहीं की मुझसे। लेकिन नानी वो पूरा दिन बाहर बैठी थी सर्दी में। हो सकता है तबीयत खराब हो। रुको रुको, तुम तो बहुत बहस कर रही हो। कहाँ से सीखा ये सब कुछ? कहाँ से सीखा होगा अम्मी? यकीनन ये आप ही की तरबियत का नतीजा है। हाँ, चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे सही है। मैं भी जाकर अपने कपड़े बदल लेती हूँ। आपको क्यों कपड़े बदलने हैं? सुबह ही तो पहने थे। सुबह पहने थे तो क्या हो गया? बस इसमें आराम महसूस नहीं हो रहा तो बदलने हैं मुझे। दादी जान हमारे घर वापस कब आएंगी बाबा? वो जल्द आ जाएंगी बेटी, फिक्र मत करो। पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, खाना नहीं बना सकी। क्या मतलब कि नहीं बना सकी? आखिर ये किस तरह की लापरवाही है एलन? तो क्या हुआ, इतनी बड़ी बात तो नहीं। अल्लाह तुम्हें अकल दे एलन। हेलो, मुझे एक लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर करना है। तो क्या करूं अम्मी? उनको बाहर तो नहीं सुला सकती। यहीं पर सोएंगी आपके साथ वो। ऐसा नहीं होगा। मैं उस औरत के साथ इस कमरे में नहीं सोने वाली। मैंने बता दिया है तुम्हें, बस। नहीं 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 हो सकता, बस नहीं। नहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्यारी अम्मी,
उफ 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 उफ। अरे आपने जहमत क्यों की खाला, मैं बना लेती ना। मैं जल्दी उठ गई थी और वैसे भी मुझे तो काम करने की आदत है। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आपको चाय देती हूँ। ठीक है। क्या आपका बेटा शादीशुदा है? हाँ बेटी, और पता है मेरी प्यारी सी पोती भी है। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। उम्मीद है आप उससे जल्द से जल्द मिल जाए। इंशाल्लाह। हाँ तो क्या बाकी सब उठ गए? जी जी, वो सब भी जाग अच्छा। गए। ओह क्या बात है यास्मीन, नाश्ता तो देखो आज। ये सब देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। जी बिल्कुल पापा, मेरी भी। आजे अम्मी, बैठ जाइए। बिस्मिल्लाह पढ़ी सबने? जी दुआ जी, पड़ी पढ़ी है। थी। आपने पढ़ी थी? जी मैंने पढ़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये लो, ये खाओ बेटा। अब ये क्या है? हम ऐसा तो नहीं खाते थे। ऐसा भी क्या है अम्मी? और आप भी तो ऐसे तैयार नहीं होती थी। देखें, दुल्हन जैसी लग रही हैं। अच्छा बस, 70 साल की दुल्हन भी तो पहली बार सुना। ये भी तो नामुमकिन है। और ये औरत पूरी रात खर्राटे लेती रही। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो सकी। आप फिक्र मत कीजिए रुकैया साहिबा, मैं वैसे भी नाश्ते के बाद फौरन चली जाऊंगी। अम्मी देखिए ना, आज सारा नाश्ता इन्होंने ही बनाया है। कितनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं। क्या हुआ अम्मी? मैं ये नाश्ता नहीं कर सकती। इसने हाथ धोए थे बनाते वक्त। बताइए, हाथ धोए थे आपने? हा? जी बिल्कुल, मैंने हाथ धोए थे अपने। बेफिक्र है रुकैया। तुम मुझे रुकैया क्यों कह रही हो? अम्मी आपका नाम रुकैया है तो आपको रुकैया ही तो कहेंगी वो। नहीं, मुझे बेगम साहिबा कहे, जैसे महलों में कहते हैं कि जी बेगम साहिबा बोलिए, बिल्कुल वैसे ही। अम्मी अम्मी, अम्मी रुकैया आप ठीक साहिबा, तो है? क्या हो रुकैया गया अम्मी? साहिबा, आप नानी, ठीक तो क्या हैं? हुआ? उठिए अम्मी। बेटा, तुम जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। रुकैया साहिबा का ख्याल रखना। चलो आ जाओ बेटी, नानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नाश्ता करते हैं, परेशान मत हो। आ जाओ, चलो चलो नाश्ता करो बेटा। फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी नानी ठीक हो जाएंगी। जी हेलो। ठीक हो बेटा? हाँ, आंटी से बात करवाओ मेरी। जी मैं अभी करवाती हूँ। अम्मी है। हेलो फातिमा बेटी। आंटी, वो डॉक्टर ने कहा है हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। दरअसल हम खून की तलाश कर रहे हैं। किस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए तुम्हें? हमें O नेगेटिव चाहिए। ये तो अच्छी बात है बेटी, मेरा ब्लड ग्रुप भी यही है। अगर तुम चाहो तो मैं खून दे सकती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हसन को भेजती हूँ, वो आपको लेने के लिए आ जाएगा। अल्लाह राजी हो आपसे आंटी। अल्लाह तुमसे भी राजी हो मेरी बेटी। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। उसे बोलो जल्दी आ जाए। ठीक है आंटी। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अस्पताल जा रहे हैं। क्या जब उन्होंने खून लिया था तो तकलीफ हुई थी आपको? हाँ थोड़ी सी, मगर ठीक हूँ मैं। लेकिन अब आपको आराम करना होगा।
मैं बस ताज़ा जूस पीऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। डॉक्टर ने क्या बताया? क्या वो बेहतर हो जाएंगी? फिलहाल डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। जब तक ठीक नहीं हो जाती निगरानी में रहेंगी। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे राजी हो आंटी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया बेटी, अल्लाह ही हम सबकी हिफाजत करने वाला है। मुझे खुशी है कि मैं उनकी मदद कर सकी। तुम्हें यास्मीन को अस्पताल में नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो वहाँ पर अकेली है। मैंने भी उससे कहा लेकिन वो सुनती ही नहीं। चलिए अंदर आ जाइए। नहीं बेटी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। बस मुझे मेरा सामान ला कर दे दो। रुकैया साहिबा को मैं ज्यादा पसंद नहीं। अगर उन्होंने मुझे देखा तो बहुत बुरा मानेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने उनको खून दिया है। आप जितना चाहें यहाँ रह सकते हैं। अम्मी जब वापस आएंगी तो हल निकाल लेंगे। चलिए आ जाइए। अच्छा चलो ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह खैर फरमा। मेरे बेटे, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद भी नहीं आती? जी आंटी, क्या आपने बुलाया मुझे? नहीं बेटी, मैं बस अपने बेटे से बात कर रही थी। बस इस उम्मीद के साथ कि उस तक मेरी आवाज पहुंच जाए और उसे मेरी याद आ जाए। जरूर सुनेगा, शायद वो भी आपको ऐसे ही याद कर रहा हो। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। तुम अपना काम करो, ये कमरा मैं समेट लूंगी। जाओ बेटा। आप जहमत मत कीजिए, मैं कर लूंगी। ये क्या है? इन्हें यहाँ क्यों रखा गया है? ये अम्मी की जवानी के वक्त की चीजें हैं। जवानी के वक्त को याद रखने के लिए ये चीजें साथ रखती हैं। मगर अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अपने पुराने वक्त को याद करने के लिए हील पहन लेती है। समझ गई तुम्हारी बात। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।